मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम ख्वाजा अब्दुल्ला, योर मैथमेटिक्स टीचर साइंटिफिक मॉडल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आइए हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रूल ऑफ रेडिकल या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है सिंगल रेडिकल की फॉर्म में और आंसर लेकर आना है। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स ऑफ रेडिकल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल से मुतारिफ करवाऊंगा। पहला रूल ये है कि जब भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों के ऊपर सेम पावर हो, तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक ही बार मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर दोनों के ऊपर आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई नंबर था जिसके ऊपर स्क्वायर रूट था, नंबर था √5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमने कहा कि दोनों के ऊपर सेम रूट है, तो आपने क्या किया कि सेम रूट एक ही बार लगाया और 5 मल्टीप्लाई 3 एक बार एक सिंगल रूट के अंदर लिख दिया। तो ये रूल कहलाता है प्रोडक्ट रूल, कि आपने चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर सेम थी दोनों के ऊपर, तो एक ही बार पावर लिख दी या एक ही बार रूट लगा दिया। ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल था। सेकंड पर हमारे पास ये फर्स्ट था। सेकंड रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल भी यही कहता है कि अगर दोनों के ऊपर सेम रूट था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आपने कहा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप एक ही बार स्क्वायर रूट लगा दें, 5/3 एक ही रूट के अंदर लिख दें। तो ये हमारे पास रूल है क्वोशंट रूल। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल एंड सेकंड वन इज क्वोशंट रूल। बस स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो प्लस में और माइनस में भी ये रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये कोई तरीका नहीं है, नहीं लग सकता, वो कोई ऐसा रूल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप लोग अगर यूं लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3, तो वो गलत हो जाएगा। ये कोई रूल नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल है। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में देखें, हमने कहा भाई दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, सेम रूट है। अच्छा, एक और चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि जब भी स्क्वायर रूट लगा हो किसी भी पावर, फर्ज करें 5 के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो हम उसको यूं लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट ऑफ 5 हो तो हम यूं लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3। 7 रूट ऑफ 5 हो तो हम यूं लिख सकते हैं 5 की पावर 1/7। जो भी रूट होगा वो हम पावर की फॉर्म में 1 की फॉर्म में लिख लेंगे। यहां देखिएगा क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 6 हमने कहा एक ही बार क्यूब रूट लगाते हैं, और 6 और 6 क्या हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, जो कि हो रहा है 36। क्योंकि ये क्यूब रूट था तो मैंने कहा क्यूब 36 की पावर 1/3। अब सवाल जब पढ़िएगा बुक में, उसमें लिखा हुआ है सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लेकर आए और सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब मजीद सॉल्व करें। हमने पढ़ा कि 36 जो है वो या तो इसके फैक्टर्स भी बनाए जा सकते हैं, या हमने पढ़ा कि भाई 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 है, तो 6 का स्क्वायर और पावर है 1/3। ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 की पावर 2/3, ये आंसर आ गया। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो यहां तक हमारा आंसर आ गया। ये 2 3 के साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 2 और 1 आप इसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 डिवाइड है तो 2/3 हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, 5 रूट ऑफ 4 एंड 5 रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने कहा कि दोनों के ऊपर 5 रूट है, तो 4 मल्टीप्लाई 8 एक ही रूट के अंदर लिख दिया जाए, और Q5 रूट जो है वो हमने बाहर लिख दिया। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो कि आता है 32, और ये पावर है 1/5। हमने 32 के फैक्टर्स बनाना शुरू किए। 32 के फैक्टर्स यूं बन सकते हैं, 32 2 के टेबल से किए, जो कि 2 की पावर 5 आएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 and 1/5। ये वाला 5 इस नीचे वाले 5 से कट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है वो यूं लिखा हुआ है कि x की पावर 4 रूट ऑफ x और 4 रूट ऑफ x क्यूब, तो हमने कहा दोनों के ऊपर 4 रूट है तो एक ही बार 4 रूट डाल लेते हैं। ये x है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, और ये x की पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने एक और चीज पढ़ी थी पिछली क्लासेस में कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने कहा भाई 4 रूट तो आप लगा दें, या इवन कि 4 रूट की जगह आप यूं भी लग सकते हैं, 1/4 लगा दें। ये x1 और x3 है तो 1 + 3 कर दिया, जो कि x की पावर 4 बन गया, और ये 1/4 बन गया। ये 4 कट गया, तो आंसर आ गया x। हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में x आ गया।
नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 11, दोनों के ऊपर अलग अलग रूट है, पावर तो है ही नहीं सेम, मतलब रूट्स ही डिफरेंट है, इसके बीच में जो नंबर्स है वो भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा नो सॉल्यूशन। नंबर 5 की तरफ देखिएगा, 4 रूट ऑफ x की पावर 7, 4 रूट ऑफ x की पावर 5, तो हमने कहा दोनों के ऊपर सेम रूट है, तो एक ही बार 4 रूट ऑफ x7 ऊपर लिख दिया, x5 x की पावर 5 नीचे लिख दिया। फिर हमने कहा 4 रूट का मतलब 1/4, x बेसिस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, जब नीचे पावर हो तो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x एक ही बार लिख दिया 7 और ये +5 था ऊपर आके -5 हो गया, तो हमारे पास जो कि आएगा x का स्क्वायर और पावर है 1/4, ये 2 1 2 2 2 4, तो आंसर आ रहा है x की पावर 1/2, ये हमारा आंसर आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, किसी भी चीज की पावर 1/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया आंसर, ये आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद 6th पार्ट देखिएगा, दोनों के ऊपर क्यूब रूट है, तो हमने कहा एक ही बार क्यूब रूट डाल देते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 5, हमने कहा क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 और 5000 डिवाइडेड बाय 5, कटिंग की 5 1 5 5 1 5 0 0 0 ऐसे आ गया, 1000 की पावर 1/3, 1000 होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 जो कि 10 का क्यूब होता है, और ये पावर आ गई 1/3, ये 3 नीचे वाले 3 से कटा तो आंसर आ गया 10, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। 7th पार्ट में देखिएगा, सेम इसी तरीके से हो रहा है कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आपने टोटल एक ही बार स्क्वायर रूट डाल दिया, ऊपर है 500 नीचे है 5, फिर आपने कहा कि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, ये कटिंग 5 1 5 5 1 5 0 0 100 आ गया, 100 का मतलब ये है 10 मल्टीप्लाई 10 जो कि 10 का स्क्वायर होता है 1/2, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो आंसर आ गया 10। 8th पार्ट देखें, 8th पार्ट में दोनों के ऊपर अलग अलग रूट हैं जो कि सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो आपने लिखा नो सॉल्यूशन। आंसर आ गया, थैंक यू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है और मजीद सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो सिंप्लीफाई करना है। याद रखिएगा, रेडिकल फॉर्म का मतलब या तो अंडर रूट की फॉर्म में इसको लिख लें, अगर ये सॉल्व हो सकता है तो उसको मजीद सिंप्लीफाई और सॉल्व करके सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लेकर आए। अच्छा जी, देखिएगा कि 216 की पावर 2/3, हमने कहा कि 216 की पावर 2/3 है, तो या तो एक ही तरीका है 216 के फैक्टर बना लिए जाए जो कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब होता है, या एक और तरीका भी है कि आप यूं लिख दें कि 216 होता है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 2/3, आपने कहा ये 3 बार 6 है तो 6 का क्यूब आ गया जो कि 2/3, ये नीचे वाला क्यूब इस ऊपर वाले क्यूब से कट गया, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये आंसर आ गया। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया 36। सेकंड पार्ट देखिएगा, 29 की पावर 1/2, अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसकी रीजन ये है 29 इज अ प्राइम नंबर जो कि सॉल्व नहीं हो सकते, जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो आपने कहा 29 की पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 29 लिख दिया बस, और मजीद सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते, या स्क्वायर रूट ऑफ 29 लिखें या इसको सिर्फ अंडर रूट 29 लिखें, याद रखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 या अंडर रूट 29 एक ही बात है। थर्ड पार्ट देखिएगा, 1/32 की पावर 1/5, आपने कहा कि यार 1/5 इस 1 के ऊपर भी है 32 के ऊपर भी है, तो ऐसा करते हैं दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, तो 1 के ऊपर 1/5 अप्लाई किया, 32 के ऊपर भी 1/5 अप्लाई किया। याद रखिएगा 1 की कोई भी पावर पॉजिटिव में 1 ही आती है, और 32 की पावर 1/5 है तो इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, 32 के फैक्टर बनाए हमने, तो हमें पता चला भी, हमने रिसेंटली बनाए भी थे, जो कि 2 की पावर 5 होती है, तो हम लिख दिया 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, ये 5 हो रहा 5 कट गया तो आंसर आ गया 1/2, बस ये आंसर आ गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट, अच्छा याद रखिएगा पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर पावर नेगेटिव है तो वैल्यूज को रेसिप्रोकल किया जाए, उल्टा किया जाए, पावर्स को प्लस कर दिया जाए, वैल्यू को नीचे ले आए ऊपर ले जाए, पावर्स को पॉजिटिव बनाना है आपने। 216 की पावर -2/3 है तो आपने कहा इसको 1/216 की पावर 2/3 कर दें, ठीक है। 216 जो कि अभी हमने पीछे सॉल्व किया, हमने कहा होता है 1/6
6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2/3। 3 बार 6 है तो हमने कहा 6 का क्यूब पावर 2/3। ये वाला 3 कट गया तो आंसर आ रहा है 1/6 का स्क्वायर, जो कि 6 का स्क्वायर होता है 36। 1/36 ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 1000 की पावर 1/3। हमने कहा 1000 होता है 10 मल्टीप्लाई 10, जो कि होता है 10 का क्यूब। ये क्यूब ऊपर वाला क्यूब कट गया तो आंसर आ गया 10 सिंप्लीफाइड। 1/39 की पावर -1/2। फिर से वही बात, जब पावर नेगेटिव हो तो चीजों को उल्टा कर दिया जाए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, ये होल की पावर है तो हमने कहा 39 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, पावर हमारे पास आ गई पॉजिटिव में 1/2। 1/2 39 के फैक्टर बनाए जा सकते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 39/1, या स्क्वायर रूट ऑफ यू भी आंसर आ सकता है, या यूं भी हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 39। बस दोनों आंसर ठीक है। थैंक यू। देखिएगा कि सवाल लिखा हुआ है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, रेडिकल फॉर्म में नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो मजीद सिंप्लीफाई कर दें इसको। सबसे पहले तो हमने कहा कि क्यूब रूट ऑफ 5 है तो 5 की पावर 1/3 हो गया, जबकि होल स्क्वायर बाहर लिखा रहने दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता था, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की पावर 2/3 ये आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद हमने कहा, ये देखें 4 रूट ऑफ 10 है तो हमने कहा 10 की पावर 1/4, और 8 वैसे ही बाहर लिखा हुआ है। 4 1 4, 4 2 8, जो कि आ रहा है 10 का स्क्वायर। इसको अगर देखा जाए 10 का स्क्वायर होता है 10 मल्टीप्लाई 10, जो कि 100 होता है, तो आंसर आ गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड पार्ट है माइनस, ब्रैकेट के बाहर है, लिख दिया ऐसे ही। क्यूब रूट ऑफ 6 है तो 6 की पावर 1/3, और ये 6 आ गया। 3 1 3, 3 2 6, माइनस 6 का स्क्वायर जो कि 36 होगा। पार्ट नंबर 4 में भी सेम यही चीज लिखी हुई है कि क्यूब रूट ऑफ 6 है, जो कि होता है 6 की पावर 1/3, और होल पावर में आ गया 6। 3 1 3, 3 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया। और इसको अगर कहा जाए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 6, जो कि हो गया 36। नेक्स्ट पार्ट, आपने कहा 5 की पावर 1/3, और ये होल के बाहर स्क्वायर आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2/3। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, माइनस ब्रैकेट के बाहर था वो लिख दिया। 10 की पावर 1/4, और होल के बाहर है 8। 4 1 4, 4 2 8, माइनस 10 का स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई 10, जो कि होता है 100, तो आंसर आ गया 100।